पप्पू यादव की संभावना अनंत है। पूरा बिहार को पप्पू यादव बेटे की तरह लाइक करता है, दुनिया देख रही है। और जो लोग हैं, जो लौट हैं, जो 30 सालों से बिहार को नर्क बनाया, उससे बिहार निकलना चाहते, तो फिर बार बार ऐसे गठबंधन की बात आप क्यों करते हैं? जब हम ऐसे गठबंधन के, हम तो कभी भी समझौता कर लें, तो फिर बिहार बचाने या बिहार बदलने की बात आप कैसे कीजिएगा? अब बिहार चेंज कैसे चाहिएगा? जब उन्हीं के साथ आप जाएंगे तो चेंज, तो फिर उनके साथ तो आप चेंज नहीं कर पाइएगा। तो निश्चित रूप से हम मुजफ्फरपुर को बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूमि मानते हैं, और मुजफ्फरपुर आर्थिक शहर है, और इसको दुनिया का, देश का सबसे खूबसूरत शहर हम देखना चाहते हैं। उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, मेरी कोई समझौता नहीं, मैं उसको करूँगा हर परिस्थिति। चिराग पासवान आपको बहुत क्लियर बता दूं कि भूल दोबारा नहीं होती है। दोबारा भूल हो तो मेरा कुछ नहीं कहना, मैं अंतिम तक प्रयास करूंगा बिहार बचाने की। मेरी जिम्मेदारी में बिहार और बिहारी प्रथम है। मुजफ्फरपुर के जो हालात है और जो सराउंडिंग है, वो इतिहास बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूँ, इस मामले में कोई समझौता नहीं करूँगा। बिहार में जो जातीय, धार्मिक, मजहबी और 47 वाले लोगों को, जो माफियाओं को टिकट देने की जो परंपरा लगातार चालू है, और माफिया ही तय करेगा, तो मैं इस बार माफियाओं को, अपराधियों को, 47 वालों को चैलेंज करूंगा आम आदमी से। कॉमन मैन हीरो होगा इस बिहार का, और 30 साल का इतिहास मिटाएंगे बिहार के लोग। मेरा कदम उस ओर बढ़ चुका है। पप्पू जी, बिहार बचा बदलाव की स्थिति में है। याद कीजिए 15 साल बाद रामविलास जी एक बदलाव को लेकर के निकले थे, तो लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज किया था, जिसमें 32-35 सीट लोगों ने रामविलास जी को दिया था। ये अलग बात है कि रामविलास जी ताला चाबी लेकर के गायब हो गए, तो नीतीश कुमार की किस्मत खुल गई। फिर 15 साल के बाद एक बदलाव की बात आई, और जब बदलाव लोग चाहते हैं, चेंज फॉर बिहार चाहते हैं, तो फिर आप गठबंधन किससे करने की उम्मीद रखते हैं? पहला। दूसरा, आप न्यू एरा को जन्म देंगे ना, न्यू विकल्प की तरफ देंगे ना लोगों के बीच, तो न्यू विकल्प जनता चाहती है, तो पप्पू यादव न्यू विकल्प की बात करेगा ना। हम हमेशा लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने तो कहा है कि 100 सीटों पर लगभग मेरी कैंडिडेट, मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, उस पर कोई बहस है ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। 40 सीट लगभग, आप इस बात को समझ लीजिए कि जो 40 सीट है, उस पर बूथ कमेटी से लेकर के 40 लाख लगभग सदस्यता, 40 लाख लगभग सदस्यता पूरे बिहार में, 40 सीट की सब कुछ कंप्लीट हो गई। और बिहार को हम विकल्प देंगे। हम 75-80% यूथ को टिकट देंगे, उसी में 30% महिलाओं को, लड़कियों को, बहनों को टिकट देंगे। हम किसी भी कीमत पर, जिस पर जाति दंगा का केस होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड का केस होगा, 47-56 अपराधियों का केस होगा, उसको हमारी पार्टी टिकट नहीं देगी किसी भी कीमत पर। इसको आप समझ लीजिए। और बिहार एक बेहतर संभावनाओं की ओर है, तो वो मैं अपनी महत्वाकांक्षा मेरे लिए कोई माना नहीं रखती। इसीलिए मैं बराबर कांग्रेस से भी कहता हूं कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आप मीरा कुमार को लाइए। मैं यही सवाल चिराग जी से भी कहता हूं। चिराग जी 119 पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा चिराग जी से कि चिराग जी, 2020 बिहार की जनता पुनः एक बार रामविलास जी के 2015 की याद को ताज़ा की है। क्या 2015 वाली बात आप आज भी दोहराएंगे? मैं आग्रह करूंगा चिराग जी से कि 2020 में आएँ और बिहार को मिल करके एक विकल्प दें। मैं यही बात मांझी जी से भी कहा कि